सोनी लिव पर रिलीज हुई है नई वेब सीरीज महारानी, जिसमें लीड रोल में है एक्ट्रेस हुमा कुरैशी। इसका ट्रेलर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक स्टोरी आइडिया और लीड किरदार इंस्पायर्ड है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से। यह अलग बात है कि ऐसा जिक्र करने से भी अब पॉलिटिकल सीरीज या फिल्में बनाने वाले बेहद डरते हैं, खासतौर पर जो हाल तांडव का हुआ उसके बाद तो और भी ज्यादा। यानी एक समाज के तौर पर हम लोग बेहद राजनीतिक जरूर हैं, लेकिन उसी राजनीतिक रूप को पर्दे पर देखना हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। महारानी की कहानी शुरू होती है 1998 के बिहार में, जहां अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष चरम पर है। पिछड़ी जाति का नेता भीमा भारती बिहार का मुख्यमंत्री बन गया है, लेकिन प्रदेश का एक बड़ा तबका, जिसमें जनता भी है और ब्यूरोक्रेसी भी, वो कतई भीमा भारती के सीएम बनने से खुश नहीं है। साथ ही सीरीज में पिछड़ी जातियों और सवर्णों की अपनी अपनी सेनाएं भी दिखाई हैं, जो खून खराबा करते दिखते हैं, आंदोलन करते दिखते हैं। लेकिन इन सब के बीच सीएम भीमा भारती मीडिया का दुलारा है। चाहे अपने घर में गाय का दूध दूहने की तस्वीरें हों, बयानबाजी हो या जनता के बीच में उन्हीं की तरह साधारण दिखने वाली इमेज। महारानी वेब सीरीज में बिहार के गवर्नर बने एक्टर एक डायलॉग बोलते हैं कि अनपढ़ सीएम एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन, एक विसंगति है, और अपवाद को कभी भी नियम नहीं बनने दिया जाता। ठीक इसी तरह भीमा भारती पर एक जानलेवा हमला होता है सीरीज के अंदर, और वो अस्पताल में चले जाते हैं महीनों के लिए, और तब सीएम बनाया जाता है उनकी पत्नी रानी भारती को। विपक्ष, मीडिया, जनता, यहां तक कि विधानसभा में भी रानी का हर कोई मजाक उड़ाता है कि वो अनपढ़ है, गवार है, और ये लोगों के मैंडेट का मजाक भी है। लेकिन रानी भारती महारानी बनकर बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाती है, और फिर शुरू होती है साहिब बीवी और बिहार की उठापटक। लेकिन शुरुआत में राजनीति की जीरो समझ रखने वाली अनपढ़ रानी भारती कैसे धीरे धीरे अपनी मर्जी चलाने लगती है, बड़े बड़े फैसले खुद लेने लगती है, और अपने पति के फैसलों के खिलाफ भी चली जाती है। यही कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट है, यही इस कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर जो रानी भारती है, उसका मेन टर्न अराउंड है। तो ये तो कहानी की बात हुई, लेकिन शुरुआती 3 एपिसोड के बाद ये पॉलिटिकल सीरीज भी उसी घिसे पिटे ढर्रे पर आ जाती है जिसमें पिछले कई सालों से यहां बनने वाली पॉलिटिकल सीरीज या फिल्में आती रही हैं। यानी कहानी को फिक्शन बताया जाएगा, लेकिन खबरों में रही असली घटनाएं, खासतौर पर सनसनी मचाने वाली घटनाएं इस सीरीज या कहानी में जरूर डाली जाएंगी। तो अनपढ़ सीएम से लेकर चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर आधारित किरदार, उनके आपस के रिश्ते और बयान, बिहार की दुर्दशा से लेकर चारा घोटाला तक सब कुछ है। लेकिन किरदार बिल्डअप करने के बजाय सारा फोकस हेडलाइंस में रही सेंसेशनल खबरों पर ही है। जिस तरह वेब सीरीज तांडव में किसान आंदोलन से लेकर जेएनयू तक सब कुछ डाल दिया गया था, इस वेब सीरीज यानी महारानी में उस दौर की बिहार पॉलिटिक्स में हुई सारी बड़ी घटनाएं ले ली गई हैं। महारानी को क्रिएट किया है जॉली एलएलबी और हाल ही में यूपी की पूर्व सीएम मायावती की कहानी से प्रेरित फिल्म बनाने वाले सुभाष कपूर ने। स्क्रीन प्ले सुभाष कपूर और नंदन सिंह का है, और डायरेक्शन है करण शर्मा का। शुरुआती एपिसोड एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन अच्छा पॉलिटिकल सब्जेक्ट होने के बावजूद सीरीज में कोई नयापन नहीं है। जातियों का खून खराबा, बिहार की पॉलिटिक्स, फिल्मी डायलॉग बाजी और आरा हिले छपरा हिले गाने पर डांस, यानी वो सब कुछ जो आप तांडव से लेकर मिर्जापुर तक की पॉलिटिक्स बाजी और उससे पहले प्रकाश झा की कई फिल्मों में देख चुके हैं, महारानी उससे आगे नहीं बढ़ पाती। महारानी की खासियत है इसकी बढ़िया कास्टिंग और परफॉर्मेंसेस। हुमा कुरैशी खासतौर पर शुरुआती 2 एपिसोड्स में बहुत अच्छी लगी हैं। लहजे और बॉडी लैंग्वेज पर उनकी मेहनत साफ नजर आती है, लेकिन अंत तक आते आते उनका किरदार कहीं खो जाता है, और टाइटल रोल होने के बावजूद बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ता। खासतौर पर अपने पति के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट वाले सीन बेहद कमजोर हैं। सोहम शाह, अमित सयाल, प्रमोद पाठक, विनीत कुमार और ईमानदार अफसर के रोल में इनामुर रहमान ने बढ़िया अभिनय किया है। एक ऐसा प्रदेश जिसकी राजनीति किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा दिलचस्प रही है। जिस दौर की कहानी यहां दिखाई गई है, वो दौर पॉलिटिकली बिहार का शायद सबसे ज्यादा वोलेटाइल दौर था। उसके बावजूद ये सीरीज उतनी दिलचस्प क्यों नहीं बन पाई? क्यों इसमें नयापन नहीं है? क्यों द क्राउन या हाउस ऑफ कार्ड जैसी पॉलिटिकल सीरीज या कथानक यहां क्रिएट नहीं हो पाता? इस पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन इस सीरीज को हम देंगे 2.5 स्टार्स।